उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन हो गया, फाइनली तीरथ सिंह रावत चीफ मिनिस्टर बन गए। आपको क्या लगता है कि इससे उत्तराखंड की किस्मत बदलेगी? उत्तराखंड के लोगों को शिक्षा, रोजगार, बिजली, पानी ये सब मिल पाएगा? देखिए, कुर्सी बदल गई ये बात सही है, और मोदी सरकार का एक इतिहास भी बदला। बीजेपी ने देश भर के मुख्यमंत्रियों को ये मैसेज भी दिया कि चाहे विधानसभा का सत्र चल रहा हो, 20 सत्र में वो मुख्यमंत्री बदल सकते हैं। वो इच्छा शक्ति और परिस्थितियों पर है, निर्भर करता है। लेकिन हिंदी में भले आप नाम बदल गया हो, लेकिन अंग्रेजी में अभी भी टीएस रावत ही मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, अब तीरथ सिंह रावत, लेकिन उसको शॉर्ट फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो है टीएस रावत ही। ये भी एक संयोग है। हालांकि रावत के नाम पर पहले भी कहा गया कि भाई रावत ही कोई आगे पीछे दाहिने बाएं वाला बनेगा, और वही हुआ। आज तीरथ सिंह रावत उत्तर प्रदेश से भी जुड़े हैं। वो यहाँ से एमएलसी रह चुके हैं, 5 साल एमएलसी रहे हैं उत्तर प्रदेश से वो। तो ये भी एक उत्तर प्रदेश के लिए एक अच्छी बात है कि वो उच्च सदन के यहाँ सदस्य रह चुके हैं, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। और नित्यानंद सरकार में भी वो मंत्री बने, जब वो पहले मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तराखंड भेजे गए थे, नित्यानंद राय जी। बहरहाल ब्यूरोक्रेसी ने तो देखिए, आज त्रिवेंद्र सिंह रावत के यहाँ तो अब कोई झांकने जा नहीं रहा होगा। जब तक मुख्यमंत्री का पद था भाई, तब तक तो हर दिन दिवाली थी, हर दिन दूनी उजाला था, रोशनी थी, चमक थी। तो ब्यूरोक्रेसी तो हमेशा चमकते सूरज और उगते सूरज के साथ रहती है। और इस देश की जनता ने भी यही काफ़ी कुछ सीखा है, जो ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द रहते हैं, कि भाई उगते सूरज को सलाम करो, और जिसका सूरज डूब गया उसकी ओर पलट के क्या देखना। आखिर क्या कारण था कि विधायकों का अपमान, मंत्रियों को अपने अफसरों से अपमानित कराना, ये सब काम क्यों कर रहे थे? लोगों से कटे रहना। और शादाब खुद कह रहे हैं ये बात। शादाब भाई मैं आऊँगा, आप प्लीज़ वेट कर लें। शादाब खुद कह रहे हैं कि उनका मीडिया मैनेजमेंट फेल था, मुख्यमंत्री मीडिया से कभी मुखातिब नहीं होते थे, छोटी छोटी घटनाएं तूल पकड़ लेती थी। देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता को तो अब ये बात समझ में आई है, लेकिन परसों उनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी जब वो बैठे थे, क्योंकि तब तक मुख्यमंत्री बदलने का ऐलान नहीं हुआ था। तो सियासत हो या और कोई जगह, पाला बदलने में और बयान बदलने में नेताओं का कोई मुकाबला कभी रहा नहीं है। अब वो भी आज बदल रहे कि साहब हमसे ये चूक हो गई। तीरथ सिंह रावत एक सज्जन मुख्यमंत्री के तौर पर माने जाएंगे। उनका जो पहले वो प्रदेश अध्यक्ष रहे या मंत्री रहे, तब भी उनकी शालीनता लोगों को बीच रही, प्रभावित करती रही। और अभी वो सांसद हैं, अब उनको विधायक चुनाव भी लड़ना होगा, क्योंकि 6 महीने के भीतर उनको सदन में जाना होगा। एक और चुनौती बीजेपी के सामने है। खैर वो सामान्य सी बात हो सकती है, लेकिन अब आप आइए कि जब कोई मुख्यमंत्री कुर्सी पाने के बाद अगर वो अपनी स्थिति को भूल जाए या अधिकारियों से ऐसा घिर जाए कि उसके आंख पे पट्टी बांध दी जाए काली, वो कुछ देख ना पावे, जो अधिकारी दिखावे वही देखे, तो कार्यकर्ता, विधायक, नेता ये सब पीटे जाएंगे। इनकी उपेक्षा होती है, संगठन निराश हो जाता है, लोग काम करना बंद कर देते हैं और ये कहते हैं कि ठीक है, अब जब जो होगा भगवान देखेगा। देखिए, एक बात खासियत ये है कि वो उन मुख्यमंत्रियों में और उन मंत्रियों में अहंकार ज़्यादा देखा गया जो मनोनीत है, जो अपने नाम पर चुनाव नहीं जीते हैं, जो मोदी के नाम पर वोट पाकर सत्ता पा जाते हैं और अहंकार में आ जाते हैं। ये मनोनीत लोग हैं, इनके नाम से बीजेपी को वोट नहीं मिला है। इस देश में आज भी जितना वोट मिलता है वो मोदी के करिश्मे से मिलता है, अमित शाह के मैनेजमेंट से मिलता है। देश का कोई भी राज्य हो, लेकिन बीजेपी जहां जहां मुख्यमंत्री नहीं बदलती थी वहां चुनाव हार रही थी। चाहे झारखंड हो, चाहे आपका छत्तीसगढ़ रहा हो, चाहे मध्य प्रदेश रहा हो, राजस्थान रहा हो, महाराष्ट्र, तो कई जगह ऐसे रहे। अब बीजेपी को शायद ये बात समझ में आ गई है कि अगर हम चुनाव हारे तो उससे अच्छा मुख्यमंत्री बदल दो, कम से कम इज्जत बची रही, चुनाव तो सरकार तो बनी रहेगी। तो ये बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी है। भाई आज त्रिवेंद्र सिंह रावत
के घर पे कोई जो है बल्ब जलाने वाला भी नहीं मिलेगा, चपरासी की जाओ बत्ती जलाए दो, वहाँ अपने हाथे अब करना पड़ेगा सब। और ये सत्ता जाने के बाद यही सब होता है। बहरहाल हम आज तीरथ सिंह रावत जी को शुभकामनाएं देंगे और बीजेपी के उन सारे विधायकों के लिए एक मैसेज है ये देश के कि विधायक जनता के बीच जाकर उसको जवाब देना है, उसको चुनाव लड़ना है, उसको अपना नेता चुनने का हक है। और राष्ट्रीय नेतृत्व को भी चाहिए कि देश में जहां भी समस्या आए वो अपने विधायकों की, अपने कार्यकर्ताओं की उसको सुनना चाहिए जी। कांग्रेस में एक टाइम में इस तरह की व्यवस्था हुआ करती थी, लेकिन बीजेपी में मोदी युग में माना गया कि ऐसा नहीं है, अब वो चीज़ बदल गई है। तो बहुत अच्छा है कि इस देश में पहला परिवर्तन उत्तराखंड से आया है। अब अभी आज हरियाणा में भी अविश्वास प्रस्ताव हुआ, सरकार डामाडोल है, विश्वास मत आप जीत गए हो अलग बात है, लेकिन सरकार के भीतर जो लोग बैठे, जो विधायक हैं वो असंतुष्ट हैं। अगर भाई देखिए, अगर आईएएस अफसर ही सब कुछ है तो कैबिनेट काहे के लिए, मंत्री काहे के लिए? कैबिनेट में कोई डिस्कशन नहीं होता। अगर आपकी बहुमत की सरकार है तो मुख्यमंत्री ऐसा व्यवहार करता है कि कैबिनेट मंत्री आइए, बैठिए, दस्तखत करिए, चाय पानी पीजिए, जाइए। अरे भाई, कैबिनेट में एक टाइम था, कल्याण सिंह के जमाने में लोग बताते हैं कि 8-8, 10-10 घंटा कैबिनेट चलती थी, 1-1 बजे रात तक कैबिनेट चलती थी। एसपी सिंह साहब हैं, इनको पता होगा। अब कैबिनेट आधा घंटा 10 मिनट चलती है, तो कैबिनेट में कहाँ डिस्कशन होता होगा? मंत्रियों के अधिकार प्रमुख सचिव इस्तेमाल कर रहे हैं, आईएएस अफसर इस्तेमाल कर रहे हैं, डीएम एसपी विधायकों को कुछ समझते नहीं। अब खादी और खद्दर की कोई हैसियत नहीं है, तो फिर क्या करें जी? अब 5 साल का इंतजार करो, इसके अलावा क्या बचता है जी? बहरहाल आज उत्तराखंड की राजनीति ने यह सबक दिया है कि जो शख्स कल तक यहाँ तख्त नसी था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था, लेकिन आज जमीन नीचे कुछ बची नहीं है। बहरहाल 4 लाइनें सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है सियासत में, क्योंकि ये कुर्सी अस्थाई नहीं है। 5 साल बाद अगर जनता मैंडेट नहीं देगी तो फिर भाई तीरथ सिंह रावत को तो कांटों का ताज मिला ना, 1 साल के लिए मिला है, हार गए तो वो भी गया, तो उनको तो बहुत कम टाइम दिया गया, तमाम चुनौतियां हैं, और 4 साल एक आदमी रह के गया, लेकिन दर्द तो बहुत है। कितने लोग रो रहे थे आपने देखा। चलिए, कि तुमसे पहले जो शख्स यहाँ तख्त नसी था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। आज सोए हैं तहे खाक न जाने यहाँ कितने, कोई शोला, कोई शबनम, कोई महताब जमी था। तो ये ब्रजेश जी, अहंकार से नहीं, प्यार और सम्मान से विधायकों के साथ चलना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप टमटा जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, इन 4 सालों में भारतीय जनता पार्टी और त्रिवेंद्र सिंह रावत के कामकाज का मूल्यांकन कांग्रेस किस प्रकार से करती है, और क्या आप मानते हैं कि वायदे पर खरे नहीं उतरे ये लोग, इस कारण मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा? देखिए, पिछली डिबेट में मैं जब आपके साथ था, मैंने कहा